फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लोअर एडवोकेट विधि। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा 6-7 टॉपिक था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय कार्यपालिका, इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम पीसीएसजे और एचजीएस एपीओ के लिए कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कई सालों में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस तो 1991 में आया था, एमपी एपीओ 1993 में आया था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे की क्वेश्चंस बनते ही हैं। हमारे यहाँ पर संघीय कार्यपालिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि संसद निर्मित होती है, आंसर इज बी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संसद के प्रत्येक सदन में बैठक के लिए कौन आहूत करता है, आंसर इज ए, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसद की बैठक में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, आंसर इज बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5 है लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को, आंसर इज ए, सत्रावसान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अंतर यह नहीं हो सकता, आंसर इज बी, 6 मास से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है, आंसर इज बी, प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, आंसर इज ए, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और राज्यसभा का कार्यकाल है, आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा स्थायी सदन है, अतः इसका विघटन नहीं होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, आंसर इसी संसद के दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को संसद में नामित कर सकता है, आंसर इसी 14। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, आंसर इसी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, आंसर इज ए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यसभा, आंसर इज बी, एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्यसभा के सदस्य संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आंसर इज बी, इसके अतिरिक्त इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आंसर इज ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा, आंसर इज डी, विघटन ही नहीं होता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा विघटन ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, मतलब कि राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता तो कार्यकाल कहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है, आंसर इज डी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्यसभा के सदस्य, आंसर इज बी, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर इज डी, 12। ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है यूपी पीसीएस 1991 और 1992 में आया है और उत्तराखंड पीसीएस जे प्री में 2008 में भी आया हुआ है। इसको डीप में देख सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर इज डी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 80(3) जबकि अनुच्छेद 331 के अधीन यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के दो लोगों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों के नाम निर्देश संबंधी उपबंध को लिया गया है, आंसर इज सी, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करने की शक्ति है और निम्नलिखित में से किस श्रेणी में लोकसभा निर्देशित होने के लिए पात्र नहीं है, तो आंसर इज डी, राजनीति के लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी सदन
के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आंसर इज बी, अनुच्छेद 101 4 में। ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है यूपी लोअर स्पेशल 2002 में और यूपी लोअर स्पेशल 2003 में है। इसको डीप में स्टडी देखते हैं। व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर इज ए, यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसका त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस 1994 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अधीन अनुच्छेद में किया जाता है और एवं कौन करता है? तो आंसर इज बी, अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ये वाला एमपीएपीओ में आया है और 2010 में। लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। 27 है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसी पद की गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर इज ए, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा तो किसके भेजेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसको भेजेगा? तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको भेजेगा। ये वाला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1995, 2000, यूपी लोअर 2003, एमपीएपीओ 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 94 ख के प्रावधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम स्पीकर था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो आंसर इज सी, जीवी मावलांकर। जीवी मावलांकर। ये वाला क्वेश्चन एमपीएपीओ 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलांकर थे एवं प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में 1952 में हुआ। जो प्रथम लोकसभा है उसका गठन जो है 6 मई 1952 में हुआ थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा के अध्यक्ष दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। आंसर इज सी, लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कि दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये वाला उत्तराखंड सिविल जज 2002 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इज सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? आंसर इज डी, यह विघटित नहीं हो सकती। राज्यसभा तो स्थायी सदन है तो इसको विघटित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो स्थायी सदस्य और जो इसके जो 1/3 सदस्य है उनका चुनाव 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस सदन का अध्यक्ष उसका ही सदस्य नहीं होता है? अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होगा तो आंसर इज बी, राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संसद एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है? आंसर इज बी, केवल दीवानी मामलों में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिविल जज 2007 में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर है 35, निम्न में से कौन सा सदन सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय करेगा? आंसर इज बी, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 103 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसको परोक्ष भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है? आंसर इज सी, आभासी विधायन सिद्धांत से, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेटिव, सार तत्व का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कोई भी कार्य संविधान के अधिकारों के बाहर किया जाए तो उसे कहा जाएगा? आंसर इज बी, अधिकारातीत, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया था पारित करने के लिए? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी अधिनियमों को।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1975 और पोटा मामले में संसद को संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित मामलों के सदनों के बीच विरोध समाप्त करने के लिए बुलाया जा सकता है। आंसर इज ए, सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गतिरोध की अवस्था में निम्नांकित को पारित करने हेतु संसद को दोनों सदनों को संयुक्त बैठक आवश्यक है। आंसर इज डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के संशोधन विधेयक में, धन विधेयक में, राष्ट्रपति पर महाभियोग की संकल्पना पर तो कोई नहीं। ये पर हमारा क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998 में आया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा का राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया है। आंसर इज ए, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 43 कि जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है तो मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। आंसर इज ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन होता है। तो आंसर इज बी, लोकसभा का अध्यक्ष। 45 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक अध्यक्षता की जाती है। आंसर इज सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन 46 है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर इज बी, लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 45 है 47 की राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। आंसर इज सी, धन विधेयक पारित करने में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संसद के राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु तब जबकि वह आंसर इज राष्ट्रीय हित में हो। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। आंसर इसे सार और तत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्यसभा के अस्वीकृत होते हुए भी निम्नलिखित विधेयकों में कौन सा कानून बन सकता है। आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। समाज सुधार संबंधी विधेयक, वित्तीय विधेयक, संवैधानिक संशोधन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आंसर इज बी, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। आंसर इज सी, 112 में। 53 है क्वेश्चन नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करेगा। आंसर इज डी, आंसर इज बी, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। आंसर इज बी, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि संविधान के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत लागू करने वाली विधियों के निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। आंसर इज बी, केवल संसद को। क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है। आंसर इज सी, अनुच्छेद 245 में। 245। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए संसद ऐसे विषय पर विधायी बनाती है जो राज्य सूची में प्रगणित है और प्रभावी राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती है, और यह विधि है। आंसर इज सी, पूर्णतः विधिमान्य है, क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने के सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने से राज्य विधान बनाने की अनन्य शक्ति का अतिलंघन होता हो। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि या राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है तो वह आंसर इसे अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 की भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है। आंसर इज डी, संसद में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब भारत की संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती। आंसर इसी, भारत के राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य के अंतरण करना। क्वेश्चन नंबर 61 है संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब जबकि वह आंसर इज ए, राष्ट्रीय हित में हो। 62 है क्वेश्चन नंबर, अवशिष्ट विषय पर किसे विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो आंसर इज ए, केंद्र को। 63 है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। आंसर इज सी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64 है कि यदि किसी विधानमंडल में 200 सदस्य हैं तो तब उसकी बैठक हेतु कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है। आंसर इज डी, कुल के 1/10 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 65 है कि लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है। आंसर इज ए, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां।
66 है, प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि आंसर इज सी, विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसके क्षेत्र विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति प्राकृतिक है। आंसर इज ए न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी वाला 4312 4312। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण। विनय चंद्र मिश्र का मामला है अवमान शक्ति का। केशव सिंह का मामला है संसदीय विशेषाधिकार का। और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का मामला है दोषहारी याचिका को। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी संस्तुति पर संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण किया जाता है। आंसर इज ए वित्त आयोग के द्वारा। यहाँ पर हमने संघीय विधायिका के 16 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th टॉपिक है न्यायपालिका, इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 1 से 116 तक के क्वेश्चन है, 116 क्वेश्चन है, जिसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।